हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनट। और आज के इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आपके इंग्लिश के एग्जाम से 5 दिन पहले आप पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कर सकते हैं एक प्रॉपर स्टडी प्लान की मदद से। क्लियर? 3 सेक्शंस होते हैं, हम सभी को पता है। तो कैसे कैसे किस किस सेक्शन को टाइम देना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 5 दिन के अंदर पूरा कोर्स हम खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लान की मदद से हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का, जिसमें इंग्लिश का जो हमारा एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है ना इंग्लिश, आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देते हो, इंग्लिश में आप मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले इस चीज से नहीं डरना कि एग्जाम जो है हमारा, एक क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत लेंथी आता है। उसका टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। टाइम मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन पेपर छूट ही नहीं सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो इंग्लिश का स्टडी प्लान देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत टाइम दे चुके हैं हम, अब इंग्लिश का प्रॉपर टाइम आ गया है, इससे ज्यादा देरी आप नहीं कर सकते। तो पहला सेक्शन जो हमारा रीडिंग सेक्शन आता है वो आता है हमारा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आता है। तो इसके अंदर 2 पैसेज आते हैं, एक आता है फैक्चुअल पैसेज और एक आता है डिस्कर्सिव पैसेज। तो आपको जो आपका पहला दिन है, आपका 5 दिन का स्केड्यूल है, 5 दिन आप इंग्लिश के एग्जाम को दे रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट डे है वो आप दोगे रीडिंग सेक्शन को। और रीडिंग सेक्शन की तैयारी आप कैसे करोगे, वो पूरा दिन आपको रीडिंग सेक्शन को ही देना है। और उसकी तैयारी कैसे करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं पैसेज से रिलेटेड। सबसे पहली चीज क्या देखनी है पैसेज करते समय कि क्वेश्चन आंसर जो है उस पैसेज में पूछे गए हैं वो आपको पहले देखने हैं पैसेज पढ़ने से। वो आपने पहले देख लिया पैसेज पढ़ने से, तो जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ क्वेश्चन इस बारे में पूछा हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो 1 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 1 से 2 लाइन, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखनी। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि पैसेज में इतना बड़ा इसके बारे में दिया हुआ था तो मैं इतना ही सब कुछ लिखूं। ज्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब देना है। और अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी है कि मान लीजिए विराट कोहली जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर है, तो आपको ये बात माननी है कि भाई विराट कोहली फुटबॉल प्लेयर है, वहां पे खुद का दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? तो ये चीजें जो है थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस सेक्शन के ऊपर। बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं बच्चे पैसेज समझने में ही। कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब नहीं पता है, इन सब चीजों को अगर उस समय वो नहीं आ रही है ना समझ में, उसे ड्रॉप करो। बाकी की जो चीजें आ रही है उसको कवर करते जाओ। तीसरी चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में, राइट? तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना उन चीजों की, तो जिस दिन आप पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हो उस दिन आपको टाइम लिमिट देख के कि आपने एक पैसेज कितनी देर में कवर कर लिया है, और वो सारे सैंपल पेपर्स जो भी सीबीएसई बोर्ड ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर्स दिए हैं उनके पैसेजेस को देखो, क्योंकि फॉर्मेट वही आता है, क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। तो एक दिन पूरा रीडिंग सेक्शन को देना है जिसमें सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। बाकी ना राइटिंग सेक्शन पढ़ना है, ना लिटरेचर पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? और अपना टाइम ये नहीं है 2-2 घंटे तक बैठे हो पढ़ने के लिए, 3-3 घंटे लगातार बैठे हो, नहीं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये काम भी हमें नहीं करना। क्लियर? तो एक दिन हमने रीडिंग सेक्शन को दिया, हम सेटिस्फाई हो गए कि भाई हमें पता है इसमें एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे जवाब देने हैं, वोकैबुलरी पूछी जाती है तो उसको किस तरीके से ढूंढना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है रीडिंग सेक्शन करते टाइम। तो एक दिन आपने दिया अपना रीडिंग सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए, ऐसा कर दो उस दिन उसको कंप्लीट कि वापस से उसे उठाने की जरूरत ना पड़े। आता है हमारा अगला दिन। उस दिन हमने मस्त अपना रीडिंग सेक्शन किया, हमें पूरी सेटिस्फैक्शन हो गई इस चीज से कि हाँ अब इसमें मैं ज्यादा गलतियां नहीं करूंगा, मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, राइटिंग सेक्शन। अब इस सेक्शन में बच्चों को बहुत डर लगता है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स गेन करने का प्रॉपर तरीका क्या है, ये जो 3 चीजें है ना, लेटर, आर्टिकल और शॉर्ट स्टोरी, इनमें आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो फॉर्मेट याद रख के। फॉर्मेट तो है मतलब ऐसी
ही चीज है, रट के जाने हैं फॉर्मेट हर एक चीज के। लेटर जितने तरीके के पूछे जाते हैं, एडिटर के लिए, इंक्वायरी के लिए, जो भी लेटर पूछे जाते हैं सभी का फॉर्मेट देखना है, कोई डिफरेंस है, मतलब यहां तक एक एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि योर्स फेथफुली लिखना है या फिर योर्स ओबीडियंटली लिखना है, क्या चीज वहां पे मेंशन करनी है, डियर सर लिखना है, डियर मैम लिखना है, रिस्पेक्टेड मैम लिखना है, क्या चीज वो लिखनी है। साथ ही साथ लेटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डेट का फॉर्मेट। डेट का जो फॉर्मेट है उस पे भी बच्चों के बहुत नंबर कटते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट लिखते हो आप लेटर के अंदर, जो सब्जेक्ट लिखते हो लेटर के अंदर, वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरे दिन आप पूरा राइटिंग सेक्शन कवर कर रहे हो, तो उस दिन जब लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है, कौन सी साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, बॉडी के अंदर क्या क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने सारी बात बताई, फिर उसको कंक्लूड किया, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना और इसी पैटर्न में चलना है। अगर प्रॉपर फॉर्मेट ध्यान में रहेगा ना तो टीचर इजीली मार्क्स देगा। तो इसीलिए जो दूसरा दिन पूरा राइटिंग सेक्शन को दे रहे हो, उस दिन आपको लेटर राइटिंग पे जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे, सैंपल पेपर्स से, पुराने पेपर्स उठाओ, कौन से फ्रीक्वेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो रखो, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ आता है तो आपको ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो पूरा दिन जो है दूसरा वाला वो आप किसको दोगे, अपने राइटिंग सेक्शन को दोगे। आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, जब प्रैक्टिस कर रहे हो आर्टिकल की, कोई टॉपिक आपको दे दिया तो उस टॉपिक के 5 पॉइंट्स है ना, वो लिख लो पहले कि मुझे ये 5 पॉइंट्स इसके बारे में बताने हैं, ये मुझे इंट्रोडक्शन देना है, ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, ये कंक्लूड करना है मुझे इस तरीके से, कैसे सोसाइटी पे इसका असर पड़ रहा है, ये 5 पॉइंट मैं ऐसे लिखूंगा, इसी तरीके से मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा एग्जाम के अंदर। 1 से 2 आर्टिकल खुद लिख के भी देख लेना, बाकी अगर आप पढ़ रहे हो, उनके पॉइंट्स याद रख रहे हो तो वो अलग बात है, बाकी आपको उन्हें देखना भी है कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूं एग्जाम के अंदर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आप लिखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, दूसरा पूरा दिन जब आप लिख रहे हो 20-25 मिनट दो अपने आप को, बैठो, आर्टिकल लिखो, देखो क्या क्या गलतियां करी हैं, कहां स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, वो आप एग्जाम में ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद करोगे ना तो एग्जाम में जल्दी पेपर होगा आपका। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, एग्जाम में जाके लिखना होता है, तो उसका बहुत असर पड़ता है। क्लियर? तो पिछले साल के पेपर उठाओ, सैंपल पेपर्स अब की बार जो दिए हैं उन्हें करके देखो कि टॉपिक्स लेटर के और आर्टिकल के और शॉर्ट स्टोरी के क्या क्या पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, सॉल्व्ड होते हैं वो, उनमें आपको ध्यान रहेगा कि कैसे इसका आंसर किया हुआ है और कैसे जो टीचर है उसको चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये चीज हमें समझ में आ गई कि हमें क्या करना है। क्लियर? तो दूसरा पूरा दिन हमने इसके फॉर्मेट पे दिया। और अब बात करते हैं ग्रामर की, जिसमें बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डर। तो ग्रामर में क्या काम आपको करना है कि जो बेसिक रूल्स होते हैं सारे वो एक जगह लिख लो। प्रेपोजिशंस के हुए, कंजंक्शंस के हुए, टेंसेस के हुए, मॉडल्स के हुए, इन सभी के बेसिक रूल्स जो हैं वो लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, एडिटिंग ओमिशन आ जाएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाएगा। तो वो आप अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे, जब आपको सारे रूल्स जो हैं वो याद रहेंगे। एक जगह आपने इनके बेसिक रूल्स जो हैं वो लिख लिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपने इन पे बेस्ड उसी दिन सॉल्व किए। उसमें आप देखो कि जो आप आंसर लिख रहे हो उसका रीजन क्या है लिखने का, राइट? उसको पता करो कि क्या रीजन है, किस वजह से ये यहां पर आया है। तो वो कुछ रूल्स आप एक जगह लिख लो ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज आप उन्हें कर सको। तो ग्रामर पता चल गया हमें, लेटर, आर्टिकल और शॉर्ट स्टोरी पता चल गई। इनका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट देखते ही टीचर नंबर देता है, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइनें चेक करेगा। वो सीधा देखेगा कि फॉर्मेट गलत है, मतलब सीधे नंबर काटता है वो, सीधे। ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मार्क्स लेती हैं आपकी, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मार्क्स लेती हैं आपकी। ये छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रख के एग्जाम के अंदर लिखनी है। टेंशन नहीं लेनी बेफालतू की कि भाई मुझे नहीं आता या कुछ नहीं। ध्यान से, तसल्ली से लिखोगे, सारी चीज लिखने में आ जाएंगी। और थोड़ा सा मतलब जो टॉपिक्स है ना उनके बारे में पढ़ के जाओगे ना तो वहां पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा फैमिलियर लगेगा ना टॉपिक, तो टेंशन नहीं होगी और अच्छे से लिख पाओगे उस चीज को। नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करना उसको,
तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने दूसरा दिन दिया राइटिंग सेक्शन को, और उस दिन हमने सारे फॉर्मेट देख लिए, सारे रूल्स देख लिए, कुछ पुराने टॉपिक्स देख लिए जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके थोड़े पॉइंट्स याद कर लिए। इतना हम कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, जब सर पे तलवार लटक रही होती है ना, तो लास्ट के दिन भी कोर्स खत्म हो जाता है बच्चों का। तो यही आपको करना है। क्लियर? अब आता है हमारा अगला दिन। अगला दिन जो है, हमें दिए हैं 2 बुक्स। 2 दिन हो गए, 5 दिन में से बचे 3 दिन। अब एक बुक को एक दिन दे दो। जैसे एक दिन दिया फर्स्ट फ्लाइट को और दूसरा दिन दिया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को, दे दिया। अब इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो भी पोएम्स पूछी गई हैं आपसे, जो भी पोएम्स आपको दी गई हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर, उन सभी पोएम के पोइट्स, उनकी थीम्स, कि कहना क्या चाहता है, और लिटरेरी डिवाइसेस, ताकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक पोइट्री एक प्रोज में से आता है, तो वो आप इजीली कर सको, उसमें गलती ना हो, क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं। तो जिस दिन फर्स्ट फ्लाइट बुक कर रहे हो उस दिन सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखो, सारे पोएम के पोइट्स देखो और सभी की थीम देखो। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखनी ताकि एग्जाम में लिख पाओ, इससे मार्क्स जल्दी मिलते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हुआ, अगला दिन इसको दिया। अब पूरा चैप्टर, मान लो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको वीडियोस भी अवेलेबल करवाई गई हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले सकते हैं उस चैप्टर का। कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, एक दिन पूरा मिल रहा है आपको चैप्टर कवर करने के लिए। इतने ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। कोई चैप्टर छूट गया है तो एटलीस्ट एक ओवरव्यू रखो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसे छोड़ के ना आए, आप उसमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख के आए। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे आता है चाहे नहीं आता, उसके बारे में कहीं से थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना, तो वो लिख के आनी है। तो यही हमें करना है कि सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? एक दिन फर्स्ट फ्लाइट को दिया, एक दिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को दिया। अब मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है कि घास नहीं काटनी। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको उतने ही, जितनी वर्ड लिमिट में पूछा गया है उतनी ही वर्ड लिमिट में खत्म कर दो। ये नहीं है कि मान लो एक क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आ गया आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसमें 15 पेज 20 पेज भरे ही जा रहे हो। बिल्कुल नहीं करना है ये काम। जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे, वर्ड लिमिट क्रॉस करते ही एक तो आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो बोला है कि 500 वर्ड्स में खत्म करना है, 500 to 550 वर्ड्स में, तो 500 वर्ड्स में ही खत्म कर दो। 50 वर्ड्स और मत दो टीचर को ये देखने के लिए कि क्या गलती करी है क्या गलती नहीं करी है। माना आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब ये नहीं है पूरा चैप्टर ही लिख के आ रहे हो आप देखो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसे 500 वर्ड्स के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करो। तो जो भी वर्ड लिमिट दी गई है वहां पर आपको उसी वर्ड लिमिट के अंदर सारी चीजें लिख के आनी है और जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो वहां पर आप थोड़ी सी घास काट सकते हो कि भाई नहीं आता था, इधर उधर की थोड़ी बहुत चीजें लिख दी पर आपने वो अटेम्प्ट कर दिया। पर लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एक अच्छी क्रोनोलॉजी के साथ वो आंसर अटेम्प्ट करना है और विद इन द वर्ड लिमिट। ये नहीं है कुछ भी लिख के आ रहे हो। सबसे बड़ी बात एक बच्चों को बहुत होता है कि 6 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चे कि समरी लिखाते हैं चैप्टर की कि टीचर अपने आप आंसर ढूंढ लेगा। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। तो जो एक एक दिन आप इन लोगों को, इन दोनों बुक्स को दे रहे हो, उसमें आपको सभी चैप्टर्स देखने हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है कि हर चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, आपस में क्या इनका लिंक था, इसका स्टोरी क्या था, ओवरव्यू क्या था, ये सारी चीजें आपने देख ली। आपकी दोनों बुक्स आपने कवर कर ली। ठीक है, पोएम्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है पोएम से, तो उसमें मैंने आपको बताया कि लिटरेरी डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है और ये क्या कहते हैं, थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी चीजें, पोइट के नाम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पोएम से लिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारी पोएम्स को पढ़ लेना ताकि आपको पता हो कि कौन सी पोएम में से ये पूछा गया है। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बस एग्जाम के अंदर, इनको मिस नहीं करना है। अगला 2 दिन गए हमारे और बचा आखिरी दिन। आखिरी दिन होता है हमारा प्रॉपर रिविजन का दिन। रिविजन का दिन है तो रिवीजन वाले दिन क्या करोगे, सैंपल पेपर्स की तरफ जाओगे। पुराने जो लेटेस्ट अभी सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं सीबीएसई ने,
उन सैंपल पेपर्स में देखोगे कि क्वेश्चन कौन से पूछ रखे, उन सभी के आंसर्स देखोगे। क्लियर? साथ ही साथ जो हमारे 2 दिन थे जिसमें हम बुक्स कर रहे थे, उन दिनों में आपको एक चीज और करनी है कि सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस वो जरूर पढ़ के जाने हैं। सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अगर पढ़ लोगे तो चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। क्लियर? तो सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके जाओगे और फाइनल डे पे सैंपल पेपर्स में देखोगे कि कौन सा टॉपिक पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, क्या इन टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। एक फाइनल टचअप देते हैं ना हम, वही आपको रिवीजन वाले दिन करना है। और सबसे बड़ी चीज, रिलैक्स। ज्यादा देर पढ़ाई नहीं करनी है लास्ट डे, ये बात क्लियर करी। कुछ भी पेंडिंग चीज नहीं छोड़नी है कि आखिरी दिन मैं ये वाली बुक कंप्लीट कर लूंगा, नहीं। उससे क्या होगा कि थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर और फिर रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलता है। क्लियर? तो जो छोटी मोटी चीजें आप भूल गए हो या फिर आपने जो ग्रामर के रूल्स के नोट्स बनाए हैं वो आप रिवीजन डे वाले दिन रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जल्दी शाम को सो जाना, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना एग्जाम की, और अगले दिन प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपना पेपर जो है वो पूरा खत्म करके आना है। लंबा पेपर होता है, बहुत लेंथी होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्लियर? राइटिंग सेक्शन जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें टाइम देना भी चाहिए। तो हमेशा पहले जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर? तो ये तो थी कुछ बातें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो 5 दिन हैं वो पूरे तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे विद रिवीजन। और देखो, हमने एक एक सेक्शन को एक एक दिन देके सारा कोर्स जो है वो खत्म कर सकते हैं। बुक्स में दिक्कत ज्यादा नहीं आती है क्योंकि बच्चों ने चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं। कुछ नहीं पढ़े हुए उनका यही बता रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस देखो, थोड़ी सी उसकी स्टोरी का ओवरव्यू देखो, चैप्टर पढ़ने मत बैठो। क्लियर? सारे इंसिडेंट्स देख लो, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे उसके अंदर। आपको सभी चीजें हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जिन्हें आप देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करके जा सकते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप प्रॉपर्ली याद करके भी जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम 5 दिन में हमारा सारा इंग्लिश का कोर्स खत्म कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।